आइए एक बार फिर रुख करते हैं भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा का, जहां हमारे नुमाइंदे महताब आलम हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज आलमी तबलीगी इज्तिमा का आखिरी दिन था, चौथा दिन, जिसमें रक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई। मौलाना साद ने दुआ की है और दुआ के साथ इस इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आया है। बारह लाख से ज़ायद फर्जंदान तौहीद ने इस इज्तिमा में शिरकत की और आज दुआ के साथ इस इज्तिमा का इख्तिताम अमल में आया है। दुआ में लोगों की शिरकत के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से आधे दिन की छुट्टी की गई है और 12 स्पेशल ट्रेनों के साथ 23 ट्रेनों में एक्स्ट्रा बोगीज़ लगाई गई थी। बहरहाल सरकार ने इंतज़ाम किया, 12 लाख लोगों की शिरकत यहाँ पर हुई है। महताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महताब, दुआ के साथ इख्तिताम अमल में आया है, दुआ काफ़ी तफसील रही, रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की मौलाना साद ने। इस दुआ में क्या क्या चीज़ें नज़र आईं? काफ़ी दुख, काफ़ी जो है रिक़्क़त अंगेज़ दुआ रही मुसलमानों के लिए, मुल्क के लिए और सारे आलम इस्लाम के लिए, जो है मौलाना साद ने यहाँ पर दुआ की है। यकीनी तौर पर जिलानी बड़ी रकत अमेज़ दुआ थी और जाहिर सी बात उस दुआ में जो है उम्मत मुस्लिमा का दर्द छुपा हुआ था। वो दर्द जो उन्होंने अपने तजर्बात में देखे हैं, अपने मुशाहिदात में देखे हैं और पूरे आलम इस्लाम में जो कुछ भी हो रहा है, और फिर मुसलमान जो अपने हाथ में किताब हिदायत को रखता है और उस हिदायत की किताब को दूर रखकर जो है दुनिया के लोगों से जब निजात तलाश करता है, तो उन तमाम चीज़ों का कर्ब हमें उसमें नजर आया है। और हमें देख रहे हैं कि अब आप हमारे पीछे देख लीजिए कि जहाँ पर जो है 18 लाख से ज़्यादा फर्जंदान तौहीद यहाँ पर इस इज्तिमा में शिरकत की और जो इस दुआ खत्म हो गई है। अब लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहां पर 12 स्पेशल ट्रेन है, 23 ट्रेनों में स्पेशल बोगी जो लगाई गई है। इसके साथ साथ जो है 400 बसों का इंतजाम किया गया और फिर जितने लोग आए तमाम लोगों के पास अपने अपने जराए उन सबको लेकर आए। यहाँ पर जो है जिला ने हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो 4 दिनों से यहाँ पर आइए उनसे जानते हैं कि अपने अपने मुशाहिदात तजर्बात क्या हैं। 4 दिन का जो आपने जो है इज्तिमा सुना, आज मौलाना साद साहब की रक़त अमेज़ दुआ भी सुनी, क्या महसूस किया? यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के इतने कसीर तादाद में लोग मुज्तमा होते हैं, जाहिर सी बात है इस उम्मत के पास सबसे अहम एक किताब है जिसको हिदायत की किताब कहा गया, उससे बड़ी किताब दुनिया के अंदर नहीं है। तो उसके जो सबक को दोबारा पढ़ने के लिए और दोबारा समझने के लिए पता सबको रहता है कि वो सबक जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे उतारें, उसी उतारने का आज समापन था। जो सबक आपस में एक दूसरे से पढ़ रहे थे उसका आज समापन था और आंसुओं के साथ और रोने के साथ और लोगों की एक जुदाई के साथ कि अगली साल बहुत से लोग आज आए, हो सकता है कि अगली साल इस इज्तिमा में शिरकत न कर सकें, उस गम के साथ, उस रोने के साथ आज आपस में लोग जुदा हो रहे हैं। ये तौर पर लोग रुखसत हो रहे हैं और उसके साथ जो रुखसत हो रहे हैं कि अपने भूले हुए सबक को फिर याद करेंगे और ताकि जो है उम्मत मुस्लिमा जो है सुरखरू हो सके। ये एक इंसानियत का यहाँ पे सब पैगाम लेकर जा रहे हैं। लोग जो है ज़रूरतमंद लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जैसा कि सुन्नत जो हमारी सुन्नतें हैं उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें। उसी पैगाम को और उसी सीख को लेकर यहाँ से ज़्यादा लोग सीख लेकर जा रहे हैं। यकीनी तौर पर सीखने का वक्त था, अपने बुजुर्गों को सुनने का वक्त था। आप कब से यहाँ तशरीफ लाए, क्या सीखने को मिला? भाई साहब बहुत चीज़ मुझे सीखने को मिली, 3 रोज़ हो गए मुझे यहाँ पर, है ना। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बहुत सी चीज़ सीखी हैं और बहुत से लोगों से मैं भी ये दुआ करता हूँ कि जो लोग यहाँ पर आए हैं और वो लोग सबक लेके जाएं यहाँ से, है ना। इसीलिए और बस लोग आए सबक लेके जाएं। क्या सबक मिला 4 रोज से? अमल से ही बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, और अमल के बगैर कुछ भी सीख लो आप तो बेकार है। यकीनी तौर पर ये दीन और ईमान को की ताजगी का इज्तिमा होता है और अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का ईमानदार मुसलमान बनाए, इंसानियत पर चलने का जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत और खल्क़ खिदमत पर भी बहुत जोर दिया है, तो हमको उसका भी ज़्यादा एहतमाल करना ज़रूरी है हमारे लिए। यहाँ पर मैं देखते हैं कि जब हम उसकी दुआओं की बात करते हैं, दुआएं जहाँ पर की गई, यहाँ पर जो है बात की गई कि मेरे मौला तू बस एक बात कर दे, हर एक सू अमन के हालात कर दे, जहाँ पर आग फैले नफरतों की, मोहब्बत की वहाँ बरसात कर दे। तो मोहब्बतों की बरसात के लिए जो है मौलाना साद साहब ने यहाँ पे दुआ की। आप देखिए कि जिलानी छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप किस लिए आए थे यहाँ पे? इज्तिमा के लिए आए थे। यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, दुआएं, हदीसें और जो आपने दुआएं सीखी, जो है क्या दुआ की आपने? कि ये ना अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे और सबको तौफीक फरमाए। जी,
अल्हम्दुलिल्लाह आज दुआ ख़ास मुकम्मल हुई अभी थोड़ी देर पहले, और पूरे दुनिया में अमन व अमान और भाईचारे की दुआएं हुई हैं। अल्लाह इन दुआओं को कबूल करे और इस इज्तिमा को कबूल करे। जी यही 4 दिन आपके लिए अब खैर व बरकत की दुआएं हुई, मुल्क के अमन अमान के लिए दुआएं हुई और सभी इंसानियत के लिए दुआएं हुई हैं। यकीनी तौर पर इंसानियत के लिए दुआएं की गई हैं, क्योंकि इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजा था, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा गया। और कुरान जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि आलम इंसानियत के लिए रहमत जो है हिदायत बना के यहाँ पे भेजी गई है, और उसी पैगाम को आम करने की कोशिश की गई है। और ये 72 साल यहाँ पे किया है, 72वां आलमी तबलीगी इज्तिमा, और इस के इख्तिताम के साथ मुनक़िद किया गया एक बड़े इंतजाम के साथ। और हम देख रहे हैं कि जहाँ पर 15 लाख लोग जो है इज्तिमा गाह के अंदर आए थे, और बहुत सारे लोगों को तो जिलानी मौका ही नहीं मिला, और वो सड़क पर ही जो है खड़े हुए। और हमें देखते हैं कि सड़क पर जिसको जहाँ पर खेतों में जमीन में जगह जहाँ पे जगह मिली वहीं पर बैठ कर उसने दुआ में शिरकत की, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल कर ले और पूरे दुनिया जो है अमन का गहवारा बन सके। जिलानी जी मेहताब, जिस तरह से आज आपने कहा कि 18 लाख के करीब तकरीबन यहाँ पर फर्जंदान तौहीद पहुँचे, बैरून ममालिक से 12 लाख के करीब यहाँ पर जो है मुसलमान पहुँचते हैं। खुद भोपाल और ये का बात करें मध्य प्रदेश की तो इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। जिस तरह से आज आखिरी दिन था, पिछले लगातार 3 दिन से वहाँ पर जो मुकर्रिरीन हैं, उलमा इकराम ने अपनी तकरीरें की हैं, जो मौज़ूआत रहे हैं, उन तकरीरों के न्यूज़ 18 उर्दू एक ऐसा वाहिद चैनल है जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक में इस आलमी इज्तिमा की नशरियात जो है दिखाई है। तो वो लोग जो नहीं शामिल हो पाए, वो लोग जो नहीं शिरकत कर पाए हैं, वो न्यूज़ 18 के ज़रिए इस आलमी इज्तिमा की दुआ में शिरकत कर चुके हैं, वहाँ की तकरीरों को तकरीबन सुन चुके हैं, वहाँ के मौज़ूआत क्या रहे वो देख चुके हैं। तो किस तरह के 3 दिन के लगातार मौज़ूआत रहे, एक सरसरी जायज़ा अगर आप दे पाएँ, ताकि आज जो लोग लगातार न्यूज़ 18 से जुड़े हैं उन्हें ये पता चले कि आलमी तबलीगी इज्तिमा की नशरियात न्यूज़ 18 उर्दू ने की है और शामिल किया है पूरे मुल्क के लोगों को, मुसलमानों को। जिलानी आपने बड़ा अहम सवाल किया, और मैं बताता चलूँ कि जो है यहाँ पे न्यूज़ 18 उर्दू के अलावा दूसरे चैनल आपको आसपास नहीं दिखाई देंगे। ये न्यूज़ 18 उर्दू की अपनी जो है आवाम का जो एतमाद है, आवाम की जो मोहब्बत है, और न्यूज़ 18 उर्दू जिस तरह से जो है शफाफियत के साथ खबरों को पेश करता है, ये उसी की देन है कि हमें देख रहे हैं कि इतने बड़े इज्तिमा में न्यूज़ 18 उर्दू ही जो है लाइव कर रहा है, और दूसरे लोगों को यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई है। ये हमारे लिए बड़ी कामयाबी की बात है। और जिस तरह से आपने कहा मौज़ूआत की बात करें तो 4 रोज़ा जो प्रोग्राम था, 4 रोज़ा जो रोज़ाना जो है फजर की नमाज के बाद जो है आलमी तबलीगी इज्तिमा का दर्स कुरान से आगाज होता रहा। लेकिन जो खास मौज़ूआत थे, खास मौज़ूआत में सबसे ज़्यादा उलमा दीन ने जो फोकस किया है वो इल्म के हुसूल पर किया है, बल्कि जो हमारे यहाँ उलूम की जो तलकीन अलग हम देखते हैं कि तकसीम दिखाई दे रही है समाज में, उसकी कहीं ना कहीं सरजनिश की गई है। और ये कहा गया है कि वो इल्म जहाँ तक भी हो सके इल्म को हासिल किया जाए, और वो तमाम उलूम जो इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श हैं उम्मत मुस्लिमा को उसको हासिल करने के लिए जितनी भी मुशक्क़त हो सकती है, जितनी भी मेहनत हो सकती है, बल्कि कई जगहों पर तो उसको लिए भी कहा गया कि इल्म हासिल करने के लिए अगर आपको जिहाद भी करना पड़ता है तो अपनी नफ्स पे जिहाद करते हुए इल्म का हासिल कीजिए, क्योंकि जब तक आप इल्म नहीं हासिल करेंगे तब तक आप किताब हिकमत कुरान पाक को पढ़ नहीं सकते हैं। जब आप कुरान पाक को नहीं पढ़ सकते हैं, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला नहीं कर सकते हैं, तब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझने वाले नहीं बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस उस पर किया गया। उसके बाद इस्लाम में मीरास के जो है मामले जो है, जायदाद के जो मामले हैं उस पर जो फोकस किया गया, ख़वातीन के जो हुकूक है उस पर फोकस किया गया, इस्लामी माशरे का जो है उस पर फोकस किया गया, और फिर जो है जिस मुल्क में आप रह रहे हैं हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद पर जो फोकस किया गया। क्योंकि जब हम भोपाल की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो आपने देखा कि न्यूज़ 18 ने उन खबरों को भी दिखाया कि मुसलमानों के साथ साथ यहाँ के सिख समाज, यहाँ के क्रिश्चियन समाज, यहाँ के हिंदू समाज, यहाँ का जैन समाज, यहाँ के बौद्ध समाज के लोगों ने जूस बेच कर करके जो है यहाँ की जो है जमातें जो आ रही है उसका इस्तकबाल किया। क्योंकि मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि जमात के लोग जो है इंसानियत को जोड़ने के लिए, दिलों को जोड़ने का पैगाम देते हैं, और ये वही पैगाम है कि इंसान जो दुनिया में आया है अपने खालिक का, अपने मालिक का पहचानने वाला बन जाए। जिलानी जी बिल्कुल, इस तरह से जो अहम मौज़ूआत पर बात हुई है, साथ ही मुल्क के मुसलमानों के हालात पर भी जो है दुआ में भी वो दुख, जैसा कि आपने कहा कि वो दुख दिखाई दिया है, वो जो है एक तरह से तकलीफ़ दिखाई दी है। तो मुसलमान इस मुल्क में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें,
دین کو ساتھ رکھتے ہوئے دنیا کے ساتھ کس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے بسر کرے، اس کا بھی میسج دعا میں بھی دیا گیا اور تقاریر کے دوران علماء کرام نے بھی دیا ہوگا۔ تو کس طرح کی میسج یہاں سے لوگ لے کر گئے، آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، ان سے بات چیت کی جائے کہ 3 دن کے جو موضوعات رہے ہیں ان موضوعات سے کیا کچھ حاصل کیا گیا ہے اس اجتماع میں۔ یقینی طور پر جو کہ جیلانی جس طرح کا آپ نے سوال کیا، اور سوال وہی ہے کہ اجتماع میں جو پہلے جن سے بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پاک کا جو پیغام قرآن کے ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعہ جو ہم تک پہنچا ہے، اس بھولے ہوئے سبق کو بار بار یاد کرنے کی جو ہے اس کو یاد کروانے کی کوشش کی گئی کہ اگر تم دنیا میں آئے ہو تو تمہارے آنے کا مقصد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، قرآن کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو بار بار یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔ اور ماہدین آئیے جانتے ہیں یہاں پہ 4 روز آپ نے مسلسل شرکت کی، کون سا سبق تھا جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ بار بار اجتماع ہونا چاہیے اور اس سبق کو ہمیں یاد کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ آپ کی بات کو کاٹتے ہوئے سب سے پہلے میں نیوز 18 کو بدائی دوں گا۔ میرے پاس صبح سے فون آ رہے تھے کہ صاحب کسی چینل میں کوئی لائیو دعا ہو سکتی ہے، کچھ پروگرام دکھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے فون کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج بیمار ہیں، بزرگ ہیں، وہ دعا میں شرکت نہیں کر پائے، لیکن نیوز 18 اردو سروس سے انہوں نے آج دعا کو لائیو دیکھا اور سنا اور سبق حاصل کیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار کیا ہوتا ہے، کوئی چیز بار بار اگر ذکر نہیں کی جاتی تو ایک پرانی ہو جاتی ہے، اس لیے بار بار ذکر کرنے کے لیے اور بار بار مذاکرہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ ہر سال لوگ ملتے ہیں اور جب مذاکرہ ہوتا ہے تو ایمان کے اندر ایک تازگی پیدا ہوتی ہے، اسی کو بڑھانے کے لیے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہر سال اس طرح کے اجتماع ہوتے رہیں۔ ظاہر سی بات، آپ کو کیا سیکھنے کو ملا یہاں پر ملا؟ ایک تو دین کے اوپر چلنے کے اوپر، نماز 5 ٹائم نماز پڑھنے کے اوپر، اور اچھی باتیں سیکھنے کو ملی یہاں پر۔ آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ یہاں پہ سیکھنے کو یہی چیز ملی ہے کہ بھائی سب ایک ہو کر رہیں، پورے ہندوستان کے مسلمان سب ایک ہو کر رہیں، بھائی کسی میں نہ اتفاقیاں پیدا نہ ہو، کسی کی وجہ سے کسی میں کوئی لڑائیاں نہ ہو، سب ایک ہو کے رہنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے لڑائیاں بھی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اجتماع پوری عالمی تبلیغی اجتماع ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس سال بھی اللہ کے شکر سے مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آج دعا والا دن تھا، تو سارے دنیا میں یہ صرف یہی پیغام پھیلانا چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو کر رہیں، پورے میں دین پھیلائیں، اسلام کے طریقوں پہ زندگی گزاریں۔ اسلام کے طریقے پہ زندگی۔ ظاہر صاحب جو ہے آپ نے جو ہے مسلسل یہاں پہ رپورٹنگ بھی کی اور آپ نے یہاں پہ علماء دین کے بیان بھی سنا، کیا سیکھ ملتی ہے؟ اس میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ دینی اور دنیائی تعلیم کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ بزنس کی طرف دھیان دیں اور ایمانداری سے کام کریں، اور انسانیت ہر جگہ جو ہے انسانیت کو لے کے زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انسانیت کا کام کریں، ایک لوگوں کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جو دین پہ جو چلنے کی جو ہماری جو سنت ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے میں محبت اور اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، محبت کو پیدا کریں، اتحاد کو پیدا کریں، اتفاق کو پیدا کریں۔ بھوپال میں آپ نے جو ہے اتنے دنوں سے دیکھا جماعتیں آ رہی ہیں، اور پھر خاص ہمیں ایک نظارہ دیکھنے کو ملا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے لوگ استقبال کر رہے ہیں، جبکہ تبلیغی اجتماع تو مسلمان سماج کا ہے۔ بے شک یہ ایک نیا نظارہ پہلی بار نہیں ہے، ہر بار یہی ہوتا ہے کہ اجتماع میں آنے والے لوگوں کی خدمت کے لیے بہت سارے دیگر قوم کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ بات اس سے ہی ظاہر ہے کہ یہ جو اجتماع گاہ ہے، اس کے آس پاس کے جتنے بھی کھیت ہیں تو ان سب کی جگہ وہ غیر مسلموں کے پاس ہے، اور وہ اجتماع کے وقت اپنے کھیت کی ساری فصلیں ختم کر دیتے ہیں، اس کی صاف صفائی کر کے دے دیتے ہیں اور اجتماع کے لیے اس کو خالی کر دیتے ہیں۔ اس دوران کوئی اپنی فصل نہیں بوتے وہاں کی، تاکہ آسانی سے اجتماع ہو جائے۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد جب یہ روڈ سے جب لوگ جائیں گے، جو مختلف راستے یہاں سے جا رہے ہیں، تو ہر راستے پہ کئی سماجوں کے، کئی دھرموں کے لوگ، میں نے ابھی راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا سا تلک لگائے ہوئے ایک صاحب چائے، ناشتہ اور پانی کا انتظام کر کے کھڑے ہوئے ہیں راستے میں، اور بڑی ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ اپنے تبلیغ کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اجتماع دلوں کو جوڑنے کا بھی کام کر رہا ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور میں تو یہاں پر آیا تو میں نے ایک ہی چیز یہاں پر سیکھی ہے، نہ تو شکوہ اچھی نہ شکایت اچھی، جس حال میں اللہ رکھیں وہ حالت اچھی۔ یہ چیز ہم نے لگایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کو کر رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آنے والے ٹائم کے اندر اور بھی اچھا انتظام کیا جا سکے۔ مشاہد صاحب، کیسا نظارہ 4 دن آپ نے دیکھا، کیا سیکھ ملی؟ بے شک بہترین نظارے یہاں رہے۔ تبلیغی اجتماع کے جو اصول و قواعد ہیں
कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको बयान किया गया और मुसलमानों को नसीहत की गई कि ईमान की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। दुनिया और आखिरत में अगर फाला पाना है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी पे ज़िंदगी गुजारे बगैर कोई कामयाबी नहीं मिल सकती। तो यही एक सबक है जिसको याद कराया जाता है हर साल। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी इस सही को कबूल फरमाए। यकीनी तौर पर जो है सभी लोगों की कोशिश है, सभी लोगों की ये दुआ है कि अल्लाह बिल्कुल मेहताब, खिदमत को, उनकी कोशिशों भोपाल को के लोग कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद है, खासकर इस आलमी इज्तिमा में जिस तरह से सरकार ने ताउन किया, वहीं दीगर हिंदू भाइयों ने, दीगर जो है बरादरान वतन ने भी इस तबलीग इज्तिमा में अपना ताउन किया। जिस तरह से वहाँ लोग मौजूद हैं, लोग खेती को रोक देते हैं, बोया नहीं जाता और आलमी तबलीग इज्तिमा के लिए उनका इतना बेहतरीन ताउन होता है। यही एक मैसेज है इत्तेहाद का और ताउन का कि लोग हिंदुस्तान, इसीलिए इसे गुलिस्तान कहा जाता है कि लोग यहाँ पर एक दूसरे का ताउन सिर्फ ईद बारात में नहीं, मजहबी चीज़ों के लिए भी किया करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। आप भी लगातार 4 दिन से वहाँ न्यूज़ 18